देखो ये है वैदिक स्वर एवं व्याख्या पद्धति। मतलब पहले जो स्वर होते थे उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि, जो हम मंत्रों में प्रयोग करते थे, आजकल तो प्रयोग नहीं होते हैं लौकिक में, लेकिन वैदिक संस्कृत में इनका काफी महत्व माना जाता था। तो यही हमारे एक दूसरी यूनिट में लगाया है, एक वैदिक स्वर एवं व्याख्या पद्धति, इस प्रकार का एक टॉपिक लगाया हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न उठा लेते हैं, हर बार एक दो प्रश्न जरूर ही उठ के आ जाता है। तो देखो वैदिक स्वर है। स्वर वैदिक संस्कृत की प्रमुख विशेषता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में स्वरों के चिन्ह अंकित मिलते हैं। मतलब इनमें बताया गया है कि तीन स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त का कैसा चिन्ह है, अनुदात्त का कैसा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या स्वरित का किस चिन्ह से हमें दर्शाया जाता है मंत्र के अंतर्गत। तो इन सभी में इनके चिन्ह अंकित मिलते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मत के अनुसार ऋग्वेद पर मुख्य स्वर उदात्त प्रायः उसी अच पर है जो भारोपीय भाषा में मूल शब्द पर होता है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं जो उच्चारण पर निर्भर करते हैं। एक है उदात्त, एक है अनुदात्त और एक है स्वरित। स्वरों के संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित केवल अच के गुण माने जाते हैं। मतलब मात्र ये अच के ऊपर ही दिखाए जाते हैं, स्वरों के ऊपर दिखाए जाते हैं। और इन तीनों में भी अगर देखा जाए तो इन तीनों में उदात्त मुख्य होता है। अब उदात्त क्या है? तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ है ऊपर उठाया हुआ। अर्थात पाणिनि के मत के अनुसार उदात्त की परिभाषा उच्चैरुदात्त है कह करके कर दी गई है, जहां पर हमारे कंठ तालु ऊपर के हिस्से से जो भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जो भी स्वरों का हम प्रयोग करते हैं, उनको हम उदात्त कहते हैं। अर्थात अनेक आचार्यों के मतानुसार तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग तथा अधोभाग माने जा सकते हैं, और भाग युक्त उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न होने वाले जो स्वर होते हैं वो उदात्त होते हैं। मतलब जो जो स्वर हम ऊपर का जो तालु भाग है उससे बोल करके निष्पन्न करते हैं, उन स्वरों को उदात्त कहा जाता है। अब मैकडोनल के अनुसार वैदिक स्वर संगीतात्मक थे। मतलब पहले जो स्वर थे, पहले वैदिक में जब स्वरों का प्रयोग किया जाता था तो गा करके किया जाता था। उदात्त का अलग गायन होता था, अनुदात्त का अलग। हालांकि अब ये सब नहीं होता है, लेकिन वैदिक स्वर में ऐसा माना जाता है, मैकडोनल ऐसा मानते हैं कि इनका गा करके प्रयोग किया जाता था, संगीत के रूप से प्रयोग किया जाता था। आगे है तैत्तिरीय प्रातिशाख्यों में दिए गए व्याख्यान के अनुसार उदात्त अक्षर के उच्चारण में गात्रों का आयाम अर्थात निग्रह, दैर्ध्य, खिंचाव इत्यादि स्वर का रूखापन और कंठ विवर का संकोच होना, ये सब मिलते हैं। मतलब जैसे ही हम किसी स्वरों का उच्चारण करते हैं तो या तो हमारा कंठ पूरा एकदम खिंचाव महसूस करता है, या लंबा खींच करके बोला जाता है, या खोल करके या संकुचित करके, इस प्रकार से स्वरों का उच्चारण किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये, ते इत्यादि, इनमें उदात्त स्वर का उच्चारण का प्रयोग होता है। सामान्य रूप से उदात्त ही प्रत्येक पद का मुख्य स्वर होता है, परंतु कहीं कहीं स्वतंत्र स्वरित भी पद के मुख्य स्वर का कार्य बनता है। प्रायः एक शब्द में एक ही उदात्त होता है। मतलब जो एक शब्द होगा उसमें मात्र एक ही उदात्त प्राप्त होता है, परंतु निम्नलिखित पदों के सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप दो अक्षरों पर उदात्त स्वर भी पाया जाता है। दो उदात्त वाले पद तुमर्थक जो प्रत्यय होते हैं, उन तुमर्थक शब्दों में दो जगह उदात्त पाया जाता है। त्वयी प्रत्यांत जो भी शब्द बनते हैं जिन शब्दों के अंत में त्वयी प्रत्यय लगता है, उन रूपों में भी उदात्त का काफी प्रयोग पाया जाता है। रूपों में धातु के अक्षर पर तथा तवई के अंतिम अक्षर पर वही एक एक उदात्त पाया जाता है। मतलब धातु का कोई भी रूप है, उसके शुरुआत में और तवई प्रत्यय से बन करके कोई भी शब्द बनता है, तो तवई ही का वही अंतिम जो है, इस पे एक एक उदात्त होता है। जैसे ए तवई ही, पा तवई ही, तो यहाँ पे वही के ऊपर उदात्त का चिन्ह होता है। परंतु जब किसी उपसर्ग का त्वयी प्रत्यांत धातु के साथ समास होता है, तब उदात्त धातु पर न रह करके उपसर्ग पर प्रकृति भाव से हो जाता है। मतलब कि अगर धातुओं के साथ साथ उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वहां पर उपसर्ग धातु के साथ न लग करके जो त्वयी प्रत्यय है यहाँ पर प्रकृति भाव रूप से रहता है। मतलब वो चेंज नहीं होता है। उदाहरण पे जैसे अपभ्रत्वई ही, अन्वत्वई